+4 और -4, यानी कि एक कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स साथ में अटैच करोगे? 4। टेंडेंसी टू ज्वाइन द 4 एटम्स। कैटेनेशन का क्या मतलब बताया था कि कार्बन इटसेल्फ विल फॉर्म अ चेन लाइक स्ट्रक्चर, या फिर क्या बना लेगा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, या फिर क्या बना लेगा? ब्रांच स्ट्रक्चर बना लेगा। क्या बना लेगा? ब्रांच। ठीक है जी। कौन है ये? शाहद। ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड में क्या बताया? इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर क्या बना सकता है? ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इन दोनों को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। वेरी गुड। तो बोलते क्यों नहीं हो भाई? ये तुम्हारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स था, और ये वाला कौन सा था? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। चलिए आगे, यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें ऑलरेडी मैंने मीथेन इथेन सारे स्ट्रक्चर्स करा दिए। इथाइन का हम लोगों ने लास्ट यहाँ पे ड्रॉ किया था। एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कौन सा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन। कौन सा ड्रॉ करेंगे? पेंटीन। अब पेंटीन में तुम लोग मुझे बताओगे, मैंने बोला आपको पेंटीन, ठीक है, पेंटीन में बताओ कितने? 5 क्या? कार्बन एटम। तो और साथ में इन है तो कितने बॉन्ड? एक डबल बॉन्ड। वो तुम किसी भी कार्बन के साथ लगा सकते हो, किसी भी कार्बन के साथ लगा सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि जब कार्बन की नंबरिंग करोगे तो नियरेस्ट जो बॉन्ड होगा वहां से नंबरिंग शुरू होगी। अब अगर यही डबल बॉन्ड में इस साइड लगाती तो नंबरिंग क्या हो जानी थी? रिवर्स, ठीक है। और अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता तो भी नंबरिंग यहीं से शुरू नहीं थी, क्योंकि सेकंड नंबर पर ये आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ लगा देते तो इस साइड से नंबरिंग शुरू हुई थी। क्लियर हो गई चीजें? पक्का? तो अब यहाँ पे जब हम करते हैं तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया, और मैंने तुम्हें बार बार बोला है कि जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तुम्हें क्या ड्रॉ करना है? एक जनरल स्ट्रक्चर जो तुम्हारा है वो सबसे पहले ड्रॉ करना है। चीज़ें क्लियर हो गई? यहाँ पे क्या सही लगाया है हमने? ये वाला पार्ट देखो। नहीं मैम, गलत है। उधर पहले से ही डबल बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन, फिर वो नहीं होंगे उनके साथ। ठीक है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? ये यहाँ पे अब, ठीक है, वो वाला इस साइड वाला वन ये भी वाला हटा दें। पक्का? तो ये ऐसे समझ के क्यों आया रीजन? रीजन क्या था? 1 2 3 4, 1 2 3 4, वैलेंसी 4 होती है, हम 5वां नहीं ज्वाइन कर सकते। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, दैट्स व्हाई आई पुट लाइक दैट, कि अगर कार्बन के साथ 5-6 चीजें अटैच हो सकती हैं, अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों नहीं, ठीक है। तो तुम कहोगे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कार्बन क्या है नेचर में? टेट्रावेलेंट है। इट हैज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है। तो इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स एट 4 प्लेसेस, नॉट एट 5, ठीक है। तो अब इसको ड्रॉ करने के बाद जो तुम्हारा स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो कैसे करोगे? सेम क्या करेंगे हम? कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4। अब ये वाला कार्बन हम संभल जाएंगे, 3 हमने बना लिए ना, चौथे कार्बन पे हमने क्या करना है? संभलना है। क्यों? 1, ठीक है, 2, और यहाँ पे क्या करना है? हमने डबल लगाना है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। फिर जो 5वां कार्बन होगा वहां पर भी हम क्या करेंगे? ये डबल बॉन्ड, एक कार्बन ऊपर डाल देंगे, एक कार्बन साइड, कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और साथ में हम क्या लगा दें? हाइड्रोजन। जहां जहां हमने डॉट्स खाली हैं वहां वहां क्या करोगे? हाइड्रोजन लगा दो। समझ में आ रही है चीजें? यस मैम।
खुद पहले ट्राई किया करो, उसके बाद भी बोर्ड पे देखना है कि भाई कैसे चीजें चल रही हैं, राइट है। डुप्लेट हाइड्रोजन की सारी हमने क्या पूरी कर दी। इस साइड वाला रहता है मैम, कौन सा वाला? ये वाला देखो जरा, नीचे से सेकंड। नीचे से सेकंड कर नहीं दिया। अच्छा गुड, हमने इसको क्या किया, एक ये। अब सही है। चलो तो अब कार्बन पकड़े एक एक करके। इस कार्बन को देखो कहाँ से उठाएं, आठ पूरे हो गए। यस मैम। बीच वाला कार्बन उठाएं अब। पूरा हो गया। अगला हो गया जी। यस मैम। अब ये वाला कार्बन देखो, दो ये रहा, दो ये रहा, चार, और ये चार क्या हो जाएगा, आठ। डन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओके। एनी डाउट? अब एक सिंपल सा बनाकर दिखाओ मुझे, बिल्कुल सिंपल दे रही हूँ, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। दैट इज इथेन। दैट इज इथेन। पेंट का मतलब है 5, इन का मतलब है डबल बॉन्ड। मैम C2H6। एक मिनट, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, C5H10, ये ध्यान रखना। इथेन क्या है तुम्हारा, एन मतलब सिंगल Single बॉन्ड, bond। यानी सारे कार्बन्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। इथ का मतलब दो कार्बन, इथ का मतलब दो कार्बन। दो कार्बन। तुमने फॉर्मूला क्या बताया, C2H6। C2H6, परफेक्ट है। तो सबसे पहले इसका क्या करें, एक कार्बन, दो कार्बन, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। डन है जी। अब इसके साथ हम क्या शुरू करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना। तो कार्बन, और कैसे करेंगे, 1 2 3 4, दूसरा कार्बन उठाया, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन इसके साथ करते जाएंगे, क्रॉस 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 लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और क्रॉस के साथ क्या लिखते जाएंगे। डन हो गया सबका यहाँ तक? कोई डाउट? किस किस का बन चुका है? सबका बन गया है? मुझसे पहले किस किस ने बना लिया, जल्दी देखो, और प्रॉपर उसके साथ बन जाना चाहिए। चाहत का बन गया? यस मैम। प्रबलीन, जानवी, इश्कीरत एंड रिद्धि। देखो भैया आज पूरे सबका बन गया। गड़बड़ क्या है के अंदर क्या है तुम्हारा, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। आइसो वर्ड का मतलब सेम। अब सेम क्या, यहाँ आम से याद रखना कि भाई अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, आइसोमर। और जो फिनोमेना होता है टू फॉर्म द आइसोमर इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। समझ गए? तो सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या याद रखोगे कि आइसोमर क्या होता है। compounds which have same molecular formula but different molecular structure.
ओके, और यहीं पे हम क्या लिख देंगे, द फिनोमेना। बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन आता है आइसोमरिज्म, आइसोमर तक लिखकर छोड़ देते हैं, तो तुमने आइसोमरिज्म भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द फिनोमेना ऑफ फॉर्मिंग द आइसोमर्स इज कॉल्ड क्या, आइसोमरिज्म। डन है, स्टार्ट करें। कार्बन 2 एंड कार्बन 3 कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स आइसोमर फॉर्म नहीं करते, ठीक है। यानी इन सबको अगर डिफरेंटली लिखना भी चाहोगे तो वो नहीं लिख सकते हो। किस किस केस में, मिथ वाली केस में, इथ वाली केस में एंड प्रॉप वाली केस में। किस किस केस में, मिथ, इथ एंड प्रॉप। मे बी मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, वो क्या करेंगे, आइसोमर फॉर्म नहीं करेंगे। तो आइसोमर कहाँ से फॉर्म होगा, ब्यूट वाली केस से होगा। किससे फॉर्म होगा, ब्यूट वाली केस से। यानी ब्यूट का क्या मतलब कि कार्बन कितने, 4, ये फॉर्म करेगा। अब ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में कि ब्यूटेन कितने आइसोमर फॉर्म कर सकता है, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट कि ड्रॉ दो स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ तक तो कोई आइसोमर फॉर्म ही नहीं होगा, यानी कि सेम स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वैसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म कर दोगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताती हूँ नंबर कैलकुलेट करने का, क्योंकि एमसीक्यू में अगर आ गया तो इट विल बी इजी फॉर यू टू टिक, ठीक है। तो क्या करोगे कि कार्बन का जितना भी नंबर होगा, कार्बन का क्या है, जितना भी नंबर होगा उसमें से क्या कर लेना, -2। क्या माइनस कर लोगे, 2। तो ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चरल, कितने जो हैं हमारे आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं, तो टोटल 2 आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड विद ब्यूटेन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई 2 तो खो गया कि 4 है, 4 - 2 करके, और आइसोमर कितने, 2 आइसोमर फॉर्म होगा। बट कैसे, ड्रॉ करके दिखाओ। तो कैसे फॉर्म करोगे, सबसे पहला काम, ध्यान से, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, ठीक है जी, बन गया सबका। तुम्हें आइसो और अभी पिछले जो तुम्हारी वो था, इससे पहले वाला जो हम कर रहे थे, वहां पे तुम लोगों को ड्रॉ करके बताया हुआ है मैंने। यहाँ पे क्या करोगे, देखो नंबरिंग 1 2 3 4 कार्बन है तुम्हारे पास। जो चौथा कार्बन है इसको क्या करो तुम, हटा दो। हटा दिया हमने, तो यहाँ पे हमारा ये हाइड्रोजन आ गया। अब तुम कहोगे कि मैम चौथा कार्बन हटाकर करें क्या, हमने क्या करना है, ये हाइड्रोजन हटा देंगे और इस बॉन्ड की जगह वो वाला जो चौथा कार्बन था हमारा वो हमने अटैच कर दिया। ओके, तो ये तुम्हारा क्या है, साथ में ये हाइड्रोजन आ गया। देखो जरा, जो हाइड्रोजन का नंबर है वो कितना हो गया, 3 3 6 3 9 और 1 10। कार्बन कितनी है टोटल, 4। टोटल कार्बन कितनी है, 4। यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 ही रहा, लेकिन स्ट्रक्चरली ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अच्छा, इसका नाम भी अलग हो जाएगा। उसका नाम क्या था, ब्यूटेन, सिंगल चेन में जा रहा था, है ना। तो या तो इसको हम लिख सकते हैं आइसोब्यूटेन, क्या लिख सकते हैं, आइसोब्यूटेन, क्योंकि आइसो वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करना नहीं, और आइसो 2 बताए थे ना। या फिर क्या बोलोगे तुम कि सेकेंड नंबर वाले कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है बेटा, इस ग्रुप को हम कह देते हैं मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कह देते हैं, मिथाइल। अल्काइल बताया था ना कार, तो ये ग्रुप कौन सा आ गया हमारा, मिथाइल। तो तुम इसका नाम क्या डालोगे, यहाँ पे लॉन्ग चेन याद रखोगे, 1 2 3, ये तुम्हारा क्या है, कार्बन है। हाँ,
बोल क्या कह रही है? कुछ नहीं। 2 मिथाइल, क्या लिख देंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? इसे प्रोपेन क्योंकि कार्बन कितनी? 3। चौथा कार्बन सिंगल लाइन में अगर होगा तभी जोड़ेंगे ना। या तो इसको क्या है, यहाँ पर से 1 हटा के क्या करोगे, इसको 1 नंबरिंग डाल दो, ये फिर ग्रुप अटैच हो गया, ये फिर क्या है, अलग से ग्रुप अटैच हो गया। समझ गए? तो लेट इट बी लाइक दिस ओनली। डिड यू गेट द पॉइंट? अब तुम पेंटेन के इसमें मैं क्या करूंगी, मैंने क्या बताया कि एक एक कार्बन क्या करते जाओगे, कम करते जाओगे। अब ध्यान से देखो, 2 3 4, मैंने ये 5वां कार्बन उठाकर कहाँ पे, जो मेरा सेकंड नंबर वाला कार्बन है उसके नीचे लगा दिया। ठीक है जी, सबका डन है? यहाँ तक कोई डाउट? मैंने सेकंड में नहीं थर्ड में डाल दिया। आप भी कर लेते हैं, कोई नहीं भाई, वो भी चल सकता है। ठीक है। सेकंड में ना डाल के आपने थर्ड में डाल हो गया दिया, ना? कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा, नंबरिंग वहां से शुरू हो जाएगी। अब अगला स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करेंगे हम, इसके साथ हम नाम क्या डाल देंगे, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या करोगे भाई, एक और कार्बन हम क्या कर देंगे, कम। कैन वी राइट सो? देखो जरा, यस मैम। कुछ चेंज हुआ? ऊपर डाल दिया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन या बाकी चीजें कुछ भी चेंज हुई? वो नहीं। काउंट करो, एच कितने हैं टोटल? 12 ही है। यस मैम। कम ज्यादा तो नहीं होंगे? नो मैम। बस यही ध्यान रखना है हमने। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज एक और देखना है आपने, नंबरिंग देखो बेटा, नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसको या तो कह दोगे क्या, ये तो जनरल पेंटेन हो गया, ये आइसोपेंटेन हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। कौन सा पेंटेन आ गया, नियोपेंटेन। या फिर क्या लिखेंगे हम इसको, जैसे पिछली बार कराया था, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन चेन में है, 4, तो क्या नाम दे देंगे, ब्यूटेन। और इसको क्या लिखेंगे, देखो दूसरे वाले कार्बन के साथ कितने मिथाइल ग्रुप अटैच है बेटा, 2, तो हम क्या लिखेंगे, 2,2, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2,2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड, समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, ओके। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन कंपाउंड का फ्रेंड है। कार्बन कंपाउंड का क्या है, फ्रेंड है। अब ये जो फ्रेंड है ना, ये फ्रेंड उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। समझ रहे हैं? प्रॉपर्टी को समझते हैं, प्रॉपर्टी ये ही चेंज कर देते हैं। अब कैसे प्रॉपर्टी को चेंज करता है, आप बताओ मैम कैसे करता है, हमें तो समझ नहीं आता। तो प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करता है, सी देयर आर इन टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच वी वुड बी स्टडीइंग इन दिस क्लास, राइट? तो कौन कौन से 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे, पहले उनका नाम नोट कर लीजिए, एंड देन वन आफ्टर अनदर कैसे प्रॉपर्टी को चेंज करता है वो हम देखते हैं, ठीक है? तो पहला है आपका एल्कोहल। पहला ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। ठीक है। अब ये जो लास्ट है ना, इसको याद रखोगे, इसका सिंबल क्या है, OH। सिंबल क्या है, OH। और OH के साथ यहाँ पे कोई ना कोई क्या लगेगा, ग्रुप लगेगा, ठीक है? अब मैंने कहा कार्बन कंपाउंड, तो हाइड्रोकार्बन कोई ना कोई, और जो हाइड्रोकार्बन का ग्रुप होता है जिसमें जो एग्जैक्ट कार्बन की वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया आपका, OH, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए CH4 है, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और साथ में क्या लग जाएगा, OH, ठीक है? तो अब CH4 को हमने नाम क्या दिया था, मीथेन। तो ये OH लगने के बाद मैंने क्या बोला, ये जो लास्ट वाला OL है उसको उठा लोगे, ये क्या बन जाएगा, मीथेनॉल।
क्या बन जाएगा? मिथेनॉल। यानी हम जो सफिक्स लगाते हैं यहाँ पे वो क्या लगेगा बेटा? ओल। और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप? अल्काइल। अल्काइल को ये कैसे लिख देते हैं हम? आर। जैसे मैंने बताया ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है? तो बस एक की जगह क्या लग जाएगा? आइल। क्या लग जाएगा? तो ये क्या हो गया? मिथेनॉल कह लोगे या मिथाइल एल्कोहल, क्या कह देंगे? मिथाइल एल्कोहल, ठीक है? दोनों नाम सही है। दूसरा जो है कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। अल्डिहाइड में एक तो हमारा, मैंने क्या बताया, आर ग्रुप लग जाएगा। आर के साथ क्या अटैच हो रहा है ध्यान से देखो, सी, और सी के साथ ये डबल बॉन्ड ओ और एच, ठीक है? इसको जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? आर सी एच ओ। कैसे लिखेंगे? आर सी एच ओ। और क्या? आर अल्काइल ग्रुप है तो, जैसे मिथाइल बताया ना, ठीक है? अब जैसे हमारा आ गया यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, क्या आ गया? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को हम मिथेनल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मिथेनॉल। फॉर्मूला क्या बनेगा मिथेनॉल का या फॉर्मल्डिहाइड का? ध्यान से देखना इसको। एक तो सी कार्बन ये रहा, एक ये बनेगा, तो CH3, ठीक है? साथ में क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। ये मिथेनॉल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक ही होना चाहिए, ये बनेगा, ठीक है? वो जो मैंने बनाया था वो कौन सा बन गया था? इथेनॉल, क्योंकि उसमें कार्बन कितने होने चाहिए? अब इनके ना एक जनरल फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो जनरल अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? CN, लिख लो इसको, H2N -1 और साथ में OH। OH लगेगा? लगेगा, ठीक है? CnH2n -1 OH, या फिर इसी को क्या एक और ब्रैकेट में लिखवा देती हूँ मैं आपको, CnH2nO। अगर दोनों में से कुछ भी लिखा आ जाए तो आपने दोनों कंसिडर करना है। समझ गए? दूसरा देखें, इसका जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, इसमें क्या बनेगा? या तो तुम CHO अलग से लिख लो, ठीक है? या फिर क्या करते हैं, इकट्ठे ही लिख लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? CN कि जितने भी हमें चाहिए वो उतना लगा ले, साथ में क्या है? H क्या हो जाएगा? 2N। H कितना हो जाएगा? 2N, और साथ में ऑक्सीजन कितना है? 1। देखो जरा, ये दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। तो अब डिफरेंट कैसे पता कैसे लगेगा कि क्या है? इसी को अगर जैसे मैंने ये बताया ना कि ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये देखो ध्यान से। इसको हम क्या करेंगे? CnH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N-1 आ जाएगा, क्योंकि Y-1, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाना है? CHO। कौन सा ग्रुप लगाना है? CHO। ये हमने अलग लगाना है। समझ के चीज को? पक्का? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2N। 2N क्यों? और साथ में +1। ध्यान से देखना इस चीज को, समझ के? अगर N-1 कर रहे तो ये CHO लगेगा, अदरवाइज ये वाला सेम फॉर्मूला चलेगा। चलिए अगले वाले केस में, ये ना ऐसे ही बनेगा डबल बॉन्ड O की तरह, बट कीटोन में क्या है कि जो हमारा कार्बन है ना, जिसके साथ डबल बॉन्ड O लग रहा है, इसके देखो एक साइड क्या लगता है? हाइड्रोजन। एल्डिहाइड में एक साइड क्या लग रहा है? हाइड्रोजन। लेकिन कीटोन के दोनों साइड क्या लगना चाहिए? कार्बन। दोनों साइड क्या लगना चाहिए? कार्बन। यानी कीटोन ग्रुप फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन कंपाउंड्स होने चाहिए? 3। वो इथ और मिथ के साथ नहीं बनाएगा।
मिनिमम वो प्रोपेनोन के साथ बनाएगा। इसके लिए हम वो क्या बनाएंगे, अल्काइल ग्रुप, और साथ में लास्ट में क्या लिख देंगे, ओन। वन नहीं बोलना इसको, क्या बोलोगे, ओन। ठीक है, तो जैसे तुमने बनाना है, ये जो मैंने बनाया ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्रोपेनोन। किसका स्ट्रक्चर बन गया, प्रोपेनोन। CH3 इस साइड भी क्या आ गया, CH3, और बीच वाले कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये आपका बन गया। फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखो, सेम फॉर्मूला जो ये हमारा है, क्या फॉर्मूला बना, H2NO। यही बना, पक्का, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम। अब अगला करें, द नेक्स्ट वन इज कौन सा, मिथॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है, कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड, लोगे आज तो लगना ही लगना है। साथ में क्या लगता है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला किसके साथ जुड़ा हुआ है, O और H आयनिक बॉन्ड के साथ। ये भी तुम्हें साथ के साथ बता रही हूँ, ये कई बार पूछ लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो क्या होगा आपका, फॉर्मिक एसिड। कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड का नाम याद आया, कहीं पे पढ़ा था आप लोगों ने, यस मैम। कहाँ पे पढ़ा था, वो चीटी काट मैम जाती जो है। आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैम। हाँ, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। चीटी काटती है तो चीटी के काटने में एसिड एंड बेसिस वाला। एसिड, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, तो सबसे जो सिंपलेस्ट होता है वो कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन कितना, एक, कार्बन कितना, एक, तो C डबल बॉन्ड OH, कितनी वैलेंसी रहेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दो, ये आपका हो गया फॉर्मिक एसिड। दूसरा अगर मैं कहूँ बनाओ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक में 2 कार्बन। वेरी गुड, आगे 2 कार्बन, आगे क्या हो जाएगा, यानी एक कार्बन दूसरा कार्बन के साथ तो हमें ये अटैच करना ही करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, कितने हाइड्रोजन अटैच हो गए, 3। ठीक है जी। तो जो इसका जनरल फॉर्मूला बच्चे बन रहा है वो क्या बन रहा है, CnH2n, और साथ में ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितना है, 2। डन है, कोई डाउट, नो मैम, पक्का। नो। जो लास्ट आपका कितने कर लिए हमने, 4 कर लिए। जो लास्ट आपका 5वां वाला है, इसको ध्यान से देख लो, इट इज कॉल्ड एज हेलोजन। फ्रेंड का नाम क्या है, हेलोजन ग्रुप है, या फिर हम क्या कह देंगे, हलाइड कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, ये हमारे पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप है, 17th। 17th ग्रुप में आता क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबकी वैलेंसी क्या होगी, 1। यानी हर हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा और हर हाइड्रोजन की जगह ये हलाइड ग्रुप अपने आप आता चला जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपलेस्ट कौन सा आ जाएगा, क्लोरीन। Simplest वाला अगर हम लेकर चले, देखो आयोडीन होगा। अल्काइल ग्रुप लगेगा, यानी मिथाइल लगा दिया। साथ में इसको देखना ध्यान से, क्लोराइड, फॉर्मूला लिखो जरा, देखो F को लिखोगे फ्लोराइड, F को क्या लिखोगे, Cl को लिखोगे क्लोराइड, लिख लो ये चीजें। Br को लिखोगे ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। आयोडाइड। वेरी गुड जी, वेरी क्विक एंड प्रॉम्प्ट, आयोडाइड। ठीक है जी। अब मिथाइल क्लोराइड फॉर्मूला क्या बना,
जल्दी बोलो। एक Cl लगा लो, बाकी क्या हो गया? फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH3Cl। और साथ में हलाइड, अच्छा साथ में क्या आ जाएगा? हलाइड। CnH2n +1। अच्छा चल तू बना के दिखा मुझे। मैम हमारा Cl कहाँ गया? हाँ Cl कहाँ गया? ये तो लगाया, हलाइड डाल दिया ना कि भाई अच्छा। आयोडो ये वो कुछ भी डाल सकते हैं। लिख बना के दिखाओ। 2 क्लोरोप्रोपेन